मैडम, आपका ऑर्डर। नव्या बहन तो जी भैया, कौन? मैडम, वो आपने ऑर्डर मंगवाया था ना, तो बस मैं आपका ऑर्डर लेके आया हूँ। जी कहाँ पे है, दीजिए। जी मैडम, बस दे रहा हूँ, आप एक सेकंड रुकिए बस। ये लीजिए मैडम ऑर्डर। जी, पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई होगी। जी हाँ मैम, पेमेंट ऑनलाइन होगी। ठीक है। सुनिए मैडम, वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह डिलीवरी देने जाना है, पर मेरे फोन की बैटरी ना खत्म होने वाली है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके घर में फोन चार्ज कर सकता हूँ? बस थोड़ी देर की बात है। भैया, अगर ज्यादा जरूरी है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। आइए। भैया, आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। वो क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है और आपने अपना ये मुंह बांध रखा है, इतनी गर्मी में क्यों? वो क्या है ना, आप तो जानती हैं, हमारा काम तो पूरे दिन डिलीवरी करना होता है, बाहर धूप हो या बरसात। तो बस धूल मिट्टी धूप से बचने के लिए ना मैंने ये रुमाल पहन रखा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। जी, पर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। देखिए, आपके चेहरे पे चोट के निशान, और अभी मैंने आपका हाथ भी देखा था, उस पर पट्टी बंधी हुई है। ये चोट कैसे लगी आपको? वो मैं काम करते वक्त ना मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो बस चोट लग गई। देखिए, आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है अच्छे से। जहां तक मैं जानता हूँ ना, ये गिरने के निशान नहीं है, लगता है कि किसी ने आपको पीटा है। आप मुझे बता सकती हैं? देखिए भैया, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं बस गिर गई थी, उसी की चोट है और कुछ नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, मुझे अपना भाई समझिए। देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, कुछ भी बात है तो प्लीज बताइए, आखिरकार आपके साथ हुआ क्या? भैया, आप जो ये चोट देख रहे हैं, वो मेरी कर्मों की सजा है जो मुझे अब मिल रही है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसे अपने पापा से भी मिलवाया, पर पापा ने मना कर दिया। पापा ने कहा कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो मेरी शादी नहीं कराएंगे उससे। और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सबने समझाया, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, पापा ने, सबने समझाया कि वो लड़का अच्छा नहीं है मेरे लिए, मैं उसे भूल जाऊं। लेकिन गलती मेरी थी, मैंने उन सब की बात नहीं सुनी और उसके साथ भाग के यहाँ शहर में आ गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, हम अच्छे से यहाँ पे सेटल हो गए और रहने भी लगे। पर कुछ टाइम बाद ये शराब पी के घर आते और मुझ पे हाथ उठाते। तेरी एक बार की समझ में नहीं आती ना बात? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जैसा मैं बोलूंगा इस घर में वैसा ही होगा, समझी? और तुझे पैसे देने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी जाके पैसे लेके आ, लेकिन मुझे मेरी चीजों के लिए पैसे चाहिए। अब चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछा कर या कहीं भीख मांग, समझी? मैंने कोशिश की कि मैं इन्हें समझाऊं, इनसे पूछूं कि ये सब क्या है, पर ये मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि तुझे नहीं रहना तो तू जा यहाँ से। पर मैं कहाँ जाती भैया, मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, वहां तो वापस जा ही नहीं सकती थी। और मेरे पापा, वो तो मुझसे बहुत नाराज है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।
इसलिए बस मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं वो बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि शायद शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। क्या आपके साथ इतना कुछ होता रहा और आपने एक बार भी अपने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा? भैया मैं किस मुंह से बताती अपने घर वालों को, क्या बोलती उनसे? जिस लड़के के लिए इतनी लड़ाई करके मैं उसके साथ भाग के यहाँ पे आई, जिससे मैं प्यार करने के बड़े बड़े दावे करती थी, उसने मेरा ये हाल कर दिया। और वैसे भी मेरे यहाँ आने के बाद पापा की कितनी बेइज्जती हुई होगी। पता नहीं मम्मी ठीक भी होंगे कि नहीं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं किस मुंह से उनसे फोन पे बात करती, किस मुंह से कहती कि मुझे यहाँ पे आए और यहाँ से ले जाए। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई थी तो आपको अपने घर वालों को बताना चाहिए था। देखिए, बच्चे चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर लें, पर माँ बाप उन्हें हमेशा माफ कर देते हैं, आज नहीं तो कल। देखिए, आप मेरी बात मानिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर वालों को फोन लगाइए। नहीं भैया, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती। वो वैसे ही मेरी वजह से बहुत परेशान होंगे, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। और पापा तो मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। क्या? देखिए, मैं आपके भाई की तरह हूं। आप एक काम कीजिए, आप ना अपने घर वालों को फोन लगाइए। मुझे अच्छे से पता है वो आपको माफ कर देंगे और यहाँ से जरूर ले जाएंगे। प्लीज। भैया, मुझे पता है कि वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे, पर आप इतना बोल रहे हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। माँ, मैं नव्या बोल रही हूँ। माँ देखिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया, उसके बाद भी मैं इसके साथ भाग के यहाँ पे आ गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप पापा से बोलिए ना, वो मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना है। जी माँ, मैं आपको अभी एड्रेस सेंड कर रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से भेज दीजिए पापा को। जी। थैंक यू सो मच भैया। आज आपकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिल पाई कि मैंने अपने घर वालों से बात की। और देखिए ना, पापा मुझे लेने आ रहे हैं। आपने सही कहा था कि माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। हेलो। जी माँ। जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा और उसे आज ही घर लेके आऊंगा। भाई, भाई, कैसे हो आप? आप ठीक तो हो? और माँ कैसी है? जब एक बहन अपने भाई से दूर हो जाती है और उस बहन को तकलीफ होती है ना, तो एक भाई कैसे खुश रह सकता है? तुझे पता है, जब तू गई थी ना तेरे जाने के बाद, मैं, माँ, बाबूजी, हम कोई सुखी नहीं है। हम हमेशा तुझे याद करते रहते, ये सोचते रहते कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी भी या नहीं। पर आज तू मुझे मिली तो भी इस हालत में। भाई, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। पर मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो इंसान सच में बहुत बुरा है। आप लोगों ने सही कहा था, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं बहन, माना कि तुझसे गलती हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तुझे पराया कर दिया।
तू चिंता मत कर। और जो तेरा पति है ना, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसने आखिर मेरी बहन के साथ ये सब किया कैसे। बहन, तू रो मत, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा भाई आ गया ना, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, तेरे पति की कंप्लेंट लिखवाने। चल। बहन,